मेरा नाम है एहतिशाम पवन, मैं एक फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ और आज जो है हम एक बेल्स पैल्सी का पेशेंट जो है रिव्यू कराने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि बेल्स पैल्सी का लाइव पेशेंट और वो किस तरह दिखता है। तो हमारे पास बड़ा क्यूट सा और छोटा सा एक पेशेंट बैठा हुआ है जिसको बेल्स पैल्सी की बीमारी हुई है। तो आ जाए उसके इंट्रोडक्शन कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आशिर। तो मोहम्मद आशिर जो है मेरी फिजिकल थेरेपी ओपीडी में आ रहे हैं, तकरीबन एक हफ्ते से आ रहे हैं ना? हाँ, एक हफ्ते से ये आ रहे हैं और इनके जो है ट्रीटमेंट हम करा रहे हैं बेल्स पैल्सी का। आशिर, आप मुझे बताइएगा कि जो आपको बीमारी शुरू हुई थी किस तरह से शुरू हुई, क्या क्या हुआ और किस तरीके से हुआ और कहाँ कहाँ आपने दिखाया? मेरे आंख से आंसू बह रहे थे। मैंने मोबाइल रखा, फिर आया, अम्मी ने बोला कि आपका मुंह तो टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है। मैंने बोला नहीं। फिर मैंने सुबह अब्बू को बोला, अब्बू ने पहले दम करने के लिए गया। दम करने के लिए गए, ठीक है। 11 दिन बाद फिर गए, फिर डॉक्टर के पास दिखाया। ठीक है, इसका मतलब बड़े परेशान हो गए थे सारी फैमिली में? जी। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ लाए। तो यहाँ पे लाए, ठीक है। तो अभी कैसा महसूस होता है? कुछ बेहतरी आ रही है, नहीं आ रही है? जी आ रही है। अभी आंसू कम आते हैं या अभी भी उतने ही आते हैं? आंसू अभी कम आते हैं। अभी कम आते हैं। अच्छा, पहले जब शुरू में हुआ था तो तुम्हें डर लगा था? जी। तो अब कैसा लगता है? अब जान लिया है कि भाई इस चीज़ का इलाज है और इलाज भी करवा रहे हैं, तब कैसा महसूस हो रहा है? अब थोड़ा बेहतर है? हाँ। पहले स्कूल की भी छुट्टियां कर रहे थे तुम तो, है ना? चलो, अच्छा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो फिजिकल थेरेपिस्ट वगैरह जो हमारे स्टूडेंट्स जो देख रहे होंगे ये वीडियो, उनके लिए देखें लाइव प्रेजेंटेशन है। आप इस बच्चे के लिप्स को देखें, अगर नॉर्मली ऐसे ही ऑब्जर्व करें तो आपको एसिमेट्री नज़र आ रही है। ये लिप्स जो है, स्माइल करें, ये देखें। अब ये लिप्स, अच्छा स्माइल छोड़ दें, जब छोड़ा हुआ है छोड़ दो, रिलैक्स करो, तब भी जो है इसका लिप्स जो है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो कि इस तरह से टिल्टिंग हुई भी है राइट साइड की। तो फेशियल ड्रूपिंग दिख रही है हमें। और फिर इसके बाद आप जो है एक सबसे मेजर सिम्टम है, पेशेंट को बुलाओगे, बोलोगे स्माइल करके दिखाओ, स्माइल करो और तेज, ठीक है। अब स्माइल में ये वाली चीज़ जा रही, ये नहीं जा रही पीछे, तो इसका मतलब यही होता है कि भाई इसको जो है लेफ्ट साइड की बेल्स पैल्सी हो सकती है। अब ये डिफरेंशियल बनाएंगे। फिर आंखें बंद करो, आंखें भी नहीं बंद हो पा रही, फिर खोलो। अच्छा, आईब्रोज को ऊपर उठाओ। तो कंप्लीट हिस्ट्री जैसे कि इस बच्चे ने हमें दी कि यार मेरी फेशियल ड्रूपिंग हो गई थी और फिर उसके बाद तुम्हें दर्द हो रहा था यहाँ? हाँ, दर्द हो रहा था। तो पेन की जो है आपको फीलिंग आती है बेल्स पैल्सी के अंदर। और उसके अलावा आपने जो शिकायत की कि भाई आई से ड्रॉप्स निकल रहे हैं, तो आई से ड्रॉप्स जो ज़्यादा निकलते हैं, ये सारी जो कि है एक तरफ आपको लेके जाती है कि भाई बेल्स पैल्सी के चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू फेशियल पैल्सी। और किसी ट्रॉमा की कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि चोट लगी, कुछ हुआ उसके बाद ये हुआ है? नहीं। तो ट्रॉमा की हिस्ट्री इनके पास नहीं है, तो इस वजह से हम इसको ज़्यादा बेल्स पैल्सी के अंदर ही कंसीडर कर सकते हैं। और हुआ भी आपको सर्दियों में ही हुआ है, तो अभी यहाँ कराची में सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में इनको हुआ है। तो सिम्टम्स की हमने बात कर ली। अब मैं जो कि आप लोगों को एक्सरसाइज बता रहा हूँ और हाशिर पे ही एक्सरसाइज करके बताऊँगा कि किस तरह से आपने जो है, अगर आपको बेल्स पैल्सी है तो क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब हम आ गए हैं मोहम्मद आशिर को एज अ पेशेंट लेके, जिसके अंदर हम इसको ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस लगाते हैं और उसके बाद जो है बच्चे को स्ट्रेचिंग्स भी सिखाएंगे और साथ में स्ट्रेंथनिंग भी सिखाएंगे। स्ट्रेचिंग इसलिए कि कोई भी मसल, जैसे इसका ये लेफ्ट साइड के जो मसल्स हैं, तो ये मसल्स, लिप्स के मसल्स जो कि हैं टाइट ना हो जाए, इसके लिए हम जो है इसको फ्रिक्शन मसाज या डीप फ्रिक्शन मसाज जो है इसको प्रेफर करते हैं और अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अंदर लेके आते हैं। उसके अलावा पीएनएफ की हम स्टिमुलेशन टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक साइड को रेजिस्टेंस देते हैं और फिर कहते हैं स्माइल करो और ताकत लगाओ और ताकत लगाओ। तो इससे क्या है, हमारे फेस की एक एबिलिटी है कि हम बचपन से हैबिचुअली क्या करते आ रहे हैं, दोनों चीज़ों को साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। स्माइल करते हैं तो भी दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आइज क्लोज करते हैं तो मोस्ट लाइकली चांसेस यही होते हैं कि आप दोनों आइज एक साथ क्लोज करते हो, आईब्रोज ऊपर करते हो, दोनों आईब्रो एक साथ करते हो। तो जब मैं इनका ये राइट जो कि रोकता हूँ, तो जब ये वाला कंप्लीट नहीं हो रहा, इसमें पावर ज़्यादा है, तो ये इतनी पावर लगाता है, तो आहिस्ते आहिस्ते पावर लगाते लगाते
इस नर्व पे भी ज़्यादा स्टिमुलेशन आ जाता है एज कम्पेयर टू अगर मैं बोलूँ सिर्फ स्माइल करो, इसमें अभी इतना स्टिमुलेशन नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं इसको रोकता हूँ फिर बोलता हूँ कि भाई स्माइल करें स्माइल करें स्माइल करें, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि इस वाले मसल्स के अंदर स्टिमुलेशन है, ये वाली नर्व्स जो कि हैं अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करें। ठीक है, तो मैं जो अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करता हूँ एक्सरसाइजेस, उसमें यही होता है कि आपने बार बार कोशिश करनी है, जो चीज़ नहीं हो पा रही उसको बार बार ट्राई करना है कि हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे इसको स्माइल करो छोड़ो, स्माइल करो छोड़ो, स्माइल करो और ताकत लगाओ और ताकत लगाओ, छोड़ दो, स्माइल करो और ताकत लगाओ और ताकत लगाओ और ताकत लगाओ, छोड़ दो, स्माइल करो और ताकत लगाओ और ताकत लगाओ और ताकत लगाओ, छोड़ दो। ठीक है, इस तरह से हमने जो कि है लिप्स के ऊपर जो है उसका लेफ्ट साइड के मसल्स को जो कि है स्टिमुलेट किया है। फिर इसके बाद हम जो कि है इसकी आईज के ऊपर भी स्टिमुलेशन देंगे। तो हम क्या करेंगे, राइट आई पे रेजिस्टेंस देंगे और फिर इसको बोलेंगे आईज क्लोज करो, शाबाश। अब देखें थोड़ी देर पहले जब मैंने वहां पे बिठा के इनकी आईज क्लोज कराई थी तब कितनी क्लोज हुई थी और अब कितनी क्लोज हुई हुई, तो इसमें आपको खुद ही डिफरेंस जो है महसूस होता है। छोड़े, फिर से आईज क्लोज करें, ये देखें। अब इसके 2-3 रैप्स दूंगा तो ये देखिए इनकी आईज फुल जो कि है क्लोज होना शुरू हो जाएगी। आईज क्लोज करें, छोड़े, आईज क्लोज करें। तो ये चीज़ें मैंने पेशेंट्स को भी मैं सिखा देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे 5 रैप्स करके और कहता हूँ कि भाई रोज आओ मेरे पास। मैं होम प्लान में ही इनको PNF टेक्निक सिखा देता हूँ ताकि पेशेंट जो है अपनी रिकवरी को जो कि इनहेंस कर सके। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, आईब्रोज पे रेजिस्टेंस देनी। आप अपने फिंगर उठाई, आईब्रोज पे रेजिस्टेंस दी, ऊपर उठाओ आईब्रो, वेरी गुड, छोड़ो, फिर ऊपर उठाओ, वेरी गुड, छोड़ो, फिर ऊपर उठाओ, वेरी गुड। इसी तरह से फिर इसके बाद आपके पास एक और फेस के अंदर एक्सप्रेशन होता है, आप अपनी नाक पे जो है बल ले आते हो, इस वक्त जिसको मैं नॉर्मली पेशेंट्स को समझाने के लिए कहता हूँ कि नाक पे गुस्सा लेके हैं। तो नाक पे गुस्सा ले आओ, ये देखें इस तरह से जो ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट भी बैल्स पैल्सी में चली जाती है। तो इसको मैं किस तरह से रेजिस्ट करता हूँ, मैं क्या करता हूँ नोज के ऊपर जो है अपना थंब रख के और डाउनवर्ड प्रेशर देता हूँ और फिर कहता हूँ अब करो और ताकत लगाओ और ताकत लगाओ, छोड़ दो, फिर से करो और ताकत लगाओ और ताकत लगाओ, छोड़ दो, फिर से करो और ताकत लगाओ और ताकत लगाओ, छोड़ दो। ठीक है, ये एक्सरसाइज है, होम प्लान है, पेशेंट खुद भी कर सकता है और फिजिकल थेरेपिस्ट भी इससे फायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा मैं जो ट्रांसवर्स फिक्शन मसाज की बात कर रहा हूँ वो मैं लिप्स पे इस तरह से देता हूँ। इसके मैं 5 स्ट्रोक्स तकरीबन हर पेशेंट्स को दे दिया करता हूँ। वैसे इससे ज्यादा करें तो ज्यादा बेहतर है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जब इसको आईब्रोज उठवाने का कहता हूँ, आईब्रो उठाओ, अब मैं ये चीज जो है PNF के साथ इंटीग्रेट करता हूँ। जब मैं इसको कहता हूँ उठाओ उठाओ, फिर साथ में जो है इसको इसकी जो रेंज है, रेंज को इंक्रीज करने के लिए इसको अपवर्ड स्ट्रोक्स भी दे देता हूँ। इसी तरह से जब मैं आंखें बंद कराता हूँ, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, जब पूरी नहीं हो रही होती तो मैं इसको इस तरह से स्ट्रेच भी दे देता हूँ। तो दोनों चीजें साथ भी हो सकती हैं। अगर अलग से करना चाहें स्ट्रेच, आपने जो है अपर मसल्स को, ये थोड़ी डेलिकेट पार्ट है तो अगर आपको इसमें थोड़ा डर लगे तो नहीं कीजिएगा, कोई मसला नहीं है। इसको आपने क्या करना है, इस तरह से स्ट्रेच करना है, फिर छोड़ देना है, फिर स्ट्रेच करना है ताकि जो मसल की रेंज है वो मेंटेन रहे। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसकी जो ऑक्यूलर मसल्स हैं, ऑक्यूलर मसल्स का बड़ा ग्रुप होता है चारों तरफ, तो आप उसको पूरे को जो कि है अपना रिलीज करने के लिए क्या करोगे, दोनों अपने फिंगर्स को इस तरह से रख के यूं करके रोल करके जाओगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये सारी एक्सरसाइज है हमारे पास बेल्स पैल्सी के लिए। तो इसके बाद जो है मैं आपको एक इसके साथ साथ जो है एक स्लाइड शेयर वाला जो निज़ाम है, लेक्चर है जो मेरे पास डालता हूँ मैं, उस तरह से का लेक्चर भी बेल्स पैल्सी पे डाल दूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाशिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और इतना कॉन्फिडेंस दिखाया कि कैमरा के सामने आए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप जो है कैमरा के सामने हैं। बड़े बड़े लोग कहते हैं नहीं हमें कैमरा के सामने नहीं है ना, ऐसा है नहीं, ऐसा है ना, वेरी गुड। ठीक, अगर आप कि किसी पेशेंट को, किसी खानदान वाले को बेल्स पैल्सी है और आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करें। और अगर कोई आपके पास कोई क्वेरी है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।